तो मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं SA 2.0 में। तो आज फिर हम दूसरी क्लास लेके आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग कल की क्लास में 10 क्वेश्चन पढ़े थे, फिर आज हम लोग 10 क्वेश्चन को लेके आए हैं। इसको भी याद करने का हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे है कोप विथ। तो कोप विथ का हिंदी हो जाएगा काबू पाना। क्या हो जाएगा? काबू पाना। तो कोप विथ मीन्स हो जाएगा टू हैंडल डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा? टू हैंडल डिफिकल्ट। आगे है कॉल आउट। क्या है? कॉल आउट यानी चिल्लाना। जैसे मान के चलिए हम लोग अगर किसी से फोन पे बात करते हैं, अगर उधर से चिल्लाने जब लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं? नहीं, बात नहीं करते। तुरंत क्या करते हैं? कॉल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉल आउट कर देते हैं। तो कॉल आउट मीन्स हो जाएगा टू शूट। क्या हो जाएगा? टू शूट। आगे है और 9 डेज वंडर। और 9 डेज वंडर यानी 9 दिन के अंदर। 9 दिन के अंदर इसका हिंदी हो जाएगा। तो और 9 डेज वंडर मीन्स हो जाएगा और शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। क्या हो जाएगा? और शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। कोई दिक्कत? चलिए आगे है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज यानी बोरिया बिस्तर के साथ। बोरिया बिस्तर के साथ। तो बैग एंड बैगेज मीन्स हो जाएगा विथ ऑल पोसेशन। क्या हो जाएगा? विथ ऑल पोसेशन। चलिए आगे देखते हैं एट अ स्ट्रेच। क्या है? एट अ स्ट्रेच। तो इसका हिंदी हो जाएगा एक खिंचाव में। क्या हो जाएगा? एक खिंचाव में। तो इसका अर्थ हो जाएगा एट वन टाइम। तो एट अ स्ट्रेच मीन्स क्या हो जाएगा? एट वन टाइम। देखिए आप लोगों को हम फिर बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग सही तरीके से याद कीजिए। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इसीलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। कम ही डोज देंगे और सारा क्वेश्चन बन के आएगा। हम आप लोगों को आशा दिलाते हैं 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश से आता है तो इंग्लिश का गारंटी हम लेते हैं। इंग्लिश में आप लोगों का क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हम फिर बोल रहे हैं आज की क्लास में कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप लोग मिस कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कर पाएंगे। यानी आप लोग 18 जो है ना आराम से बना लीजिएगा। समझ गए ना? हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। अब सोच सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से मात्र जो है हम 30 क्वेश्चन लिखा रहे हैं। 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखा रहे हैं। इसमें जो है आप लोगों को कम से कम 2 से 3 की बात कर लीजिए आप, तो 2 से 3 इडियम्स फ्रेजेस से क्वेश्चन आ जाएगा। अब सोचिए कि मात्र हम 30 को हम लिखा रहे हैं और 30 में 2-3 को हमको पूछ दिया तो 3 नंबर तो यहाँ से पक्का है ना? 3 वीडियो में हम लोग 10-10 क्वेश्चन को डाल दिए तो 3 क्लास हो गया। तो 3 क्लास में 3 को क्वेश्चन बन गया तो कितना अच्छी बात है। और हम लोग जो है देखिए शॉर्ट वीडियो बनाते एक प्रकार से। आप देखिए 8 मिनट 9 मिनट का कोई नहीं। आप लोग सफर में भी रहिएगा तो आराम से देख सकते हैं हेडफोन लगा करके। ठीक है? तो आप लोग ये क्वेश्चन को बार बार रिव्यू कीजिएगा, आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। ठीक है? ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है इंग्लिश में। इसको खत्म करने के बाद हम लोग टेंस का क्लास लेके आएंगे। तो टेंस का जो क्लास लेके आएंगे तो वो भी बड़े मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो वहां भी आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए टेंस से आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग उल्टा करके। 5 से 6 कभी कभी 7 क्वेश्चन भी पार हो जाता है। समझ गए ना? तो आप लोगों को देख लीजिएगा PYQ जो है ना आप लोग लगाने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो हम बताते हैं आपको क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। ठीक है? तो हम लोग ये सब क्वेश्चन जो हम लोग निकाल के लाए हैं तो ऐसे ही नहीं लाए, इस पे हम लोग बहुत ही ज्यादा रिसर्च किए हैं। समझ गए ना? तो ये सब क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हैं तो बहुत मेहनत के साथ बनाए हैं। 10 क्वेश्चन बनाने में हम लोग को 2 दिन का समय लगता है। ऐसे ही नहीं हम लोग बनाते हैं वीडियो। इसीलिए हमारे ऊपर आप लोग भरोसा कीजिए, बहुत ही अच्छा नंबर आप लोगों को आएगा इंग्लिश में। ठीक है? तो आप लोग से एक आग्रह है कि जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे प्लीज आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें अगर आप लोग अगर सपोर्ट हमें करते हैं तो हमें खुशी मिलेगी और हम नया नया अंदाज में नया जो है टॉपिक को लेके आएंगे और आप लोगों के बीच प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? बिल्ड कास्टलेस इन द एयर। बिल्ड कास्टलेस इन द एयर। तो इसका हिंदी हो जाता है हवा में महल बनाना। देखिए कितना जो बढ़ा चढ़ा के बात बोल रहे। हवा में कौन महल बनाता है जी? हाँ, कहने की बात है, हवा में महल बनाना है ना? तो इसका इस देखिए बिल्ड कास्टलेस इन द एयर मीन्स हो जाएगा डे ड्रीम। डे ड्रीम देखिए ऑप्शन में 2 टाइप का आ सकता है, या नहीं तो डे ड्रीम देगा या नहीं तो अनरियलिस्टिक प्लान देगा। ठीक है?
तो कोई एक ऑप्शन भी रहेगा तो वहां टिक लगा दीजिएगा। तो दो भी अगर हो सकता है कि देखिए एग्जामिनर है कुछ भी कर सकता है। वैसे भी इस बार डीएलएड में जो है 4 लाख 4.5 लाख प्लस क्वेश्चन भरा, क्या कहते हैं, एग्जाम फॉर्म भरा चुका है। तो हो सकता है कि दोनों दे सकता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि डे ड्रीम भी होता है और अनरियलिस्टिक प्लान भी होता है। तो दोनों भी दे सकता है, या नहीं तो इन दोनों में से कोई एक देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको वहां पे सही तरीके से टिक लगा के आना है। तो दिक्कत, चलिए आगे देखिए। आगे अकॉर्डिंग टू, क्या है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इसका हिंदू देगा के अनुसार। इसका देखिए के अकॉर्डिंग टू मीन्स हो जाएगा एज स्टेड बाय, ठीक है। आगे देखिए कैपिटल पनिशमेंट, इसका हिंदी हो जाएगा मृत्यु दंड। क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड। तो कैपिटल पनिशमेंट मीन्स हो जाएगा डेथ पेनल्टी, ठीक है। देखिए यहाँ जो हम हिंदी लिखे हैं आप लोगों को याद सही ढंग से हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे हिंदी को शो कर दी है, नहीं तो मेन फंडा नहीं है हिंदी को शो करना। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश याद रखना है। कैसे याद रखना है, तो ऐसे याद रखना है। कोप विथ मीन्स टू हैंडल डिफिकल्ट, कॉल आउट मीन्स टू शॉट, ऑन 9 days वंडर मीन्स ऑस आउट लिफ्ट सेंसेशन, बैग एंड बैगेज विथ ऑल पोसेशन, एट अ स्ट्रेच एट वन टाइम, ब्रॉडकास्ट प्लेस इन द एयर, डे ड्रीम या अनरियलिस्टिक प्लान। हाँ, अकॉर्डिंग टू एज स्टेड बाय, है ना, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, और मैन ऑफ लेटर्स, और लिटरेसी पर्सन, बेड ऑफ रोजेस यानी गुलाब का बिस्तर, और पैलेस ऑफ कंफर्ट। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड। तो कैपिटल पनिशमेंट का हिंदी हो जाता है मृत्यु दंड, यानी उसको जो पेनल्टी लगा है, डेथ पेनल्टी लगा है, यानी उसको जो दंड दिया गया है, मृत्यु का दंड दिया गया है। किसका दंड दिया गया है, तो मृत्यु का दंड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी। ठीक है, आगे है ऑन मैन ऑफ लेटर्स, और लिटरेसी पर्सन, आगे देखिए बेड ऑफ रोजेस यानी और पैलेस ऑफ कंफर्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन सब है ना, ये जो हम क्वेश्चन रिसर्च करके जो लाए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या कहते सिर्फ डीएलएड में ही पूछेगा। ये सब क्वेश्चन बीएड में भी आ सकता है, और भी जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है वो सब में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। जो भी हम क्वेश्चन निकालते हैं, देखिए कितना होता है, एक विद्यार्थी डीएलएड का भी फॉर्म भरता है और बीएड का भी फॉर्म भरता है, तो आपको ये दोनों में यूज हो सकता है ना। तो इसीलिए आप इसको जो है अच्छे तरीके से याद कीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारा जो क्वेश्चन सही ढंग से बन सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। चलिए बाय।